उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट शब्द के आदि में, ऑप्शन सेकंड शब्द के मध्य में, ऑप्शन थर्ड शब्द के अंत में, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है, ना कि शब्द। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी अधिधनकार धन ई से मिलकर अधिकारी बना है। यहाँ पे कार क्या है? मूल शब्द है। ई क्या है? प्रत्यय है। और अधि क्या है? उपसर्ग। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है। आलोचना, देखिए आलोचना में आ उपसर्ग है आपका, और लोचन जो है ये क्या है? मूल शब्द है, और इसमें आप प्रत्यय भी लगा है। तो इसमें मात्र एक ही उपसर्ग है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। समालोचना जो है सम धन आलोचना से बना है। सम क्या है? उपसर्ग है। आलोचना में भी आ क्या है? उपसर्ग है। और लोचन क्या है आपका? मूल शब्द है। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए एक दो दो उपसर्ग है, यानी एक से अधिक उपसर्ग है। तो ऑप्शन सेकंड आपका उत्तर होगा। सहकारी में सह क्या है आपका? उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। सहोदर में सह क्या है? उपसर्ग है, एक ही उपसर्ग है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? आ देखिए क्या है? आ आपका उपसर्ग है। आ से आकार बना सकते हैं, आ समय बना सकते हैं, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। चिर से चिरंजीवी, चिरकाल, ये भी उपसर्ग है। प्रति से आप प्रतीक बना सकते हैं, प्रतिदिन बना सकते हैं, प्रत्यक्ष बना सकते हैं, ये भी आपका उपसर्ग है। इका क्या है? इका जो है ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन फोर आपका सही हो जाएगा। इका उपसर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से बना शब्द है? अत्याचार, अत्याचार अतिधन आचार से बना है। अतिधन आचार, अत्याचार, यहाँ पे अति क्या है? उपसर्ग है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अध्यादेश जो है अधिधन आदेश से बना है। अधिधन आदेश, यहाँ पे आदेश आपका मूल शब्द है, और अधि क्या है? उपसर्ग है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अपवाद में अप क्या है आपका? उपसर्ग है। वाद जो है ये मूल शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अनाथ में आ क्या है? उपसर्ग है। नाथ आपका मूल शब्द है, तो ऑप्शन फोर सही है। इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? निशेष, निर्देश, निर्बल, निर्वाह। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। निर्धन वाह से निर्वाह बना है। निर्बल में भी निर उपसर्ग है, तो ये भी गलत हो गया। निर्देश में भी निर उपसर्ग है, और देश आपका मूल शब्द है। निशेष में जो है नी आपका उपसर्ग है, शेष जो है ये मूल शब्द है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय,
प्रभाव ओढ़ना। अपवाद में अप क्या है, उपसर्ग है, वाद मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग है तो ये उत्तर नहीं होगा। पराजय में परा उपसर्ग है, जय आपका मूल शब्द है तो इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्रभाव में प्रा जो है ये आपका उपसर्ग है, भाव जो है मूल शब्द है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ओढ़ना में ना क्या है, प्रत्यय है, ओढ़ जो है आपका ये मूल शब्द है तो इसमें प्रत्यय लगा है तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक, प्राक धन इतिहास, धन इक से प्रागैतिहासिक बना है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इतिहास में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। और जब ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रागैतिहासिक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला प्रश्न, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? स्वयंवर को जब हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा, स्वयं धन वर। वर मीन्स होता है दूल्हा। स्वयं क्या है आपका उपसर्ग है, वर जो है मूल शब्द है तो ऑप्शन थर्ड सही है। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप। कुरूप में रूप आपका मूल शब्द है, कु क्या है उपसर्ग है तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। कुशल में क्या शल मूल शब्द है? नहीं, कुशल जो है ये आपका मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं प्रयोग किया गया है तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। कुकर्म में कर्म आपका मूल शब्द है, कु क्या है उपसर्ग है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। कुचाल में चाल जो है ये आपका मूल शब्द है, कु जो है ये उपसर्ग है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट मिलान, ऑप्शन सेकंड सुपुत्र, ऑप्शन थर्ड अधर्म, ऑप्शन फोर सुकर्म। इन चारों ऑप्शन में किस ऑप्शन में उपसर्ग नहीं है ये आपको बताना है। सुकर्म में सु क्या है उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द है तो ये उत्तर नहीं होगा। अधर्म में आ आपका उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सुपुत्र में सु जो है ये आपका उपसर्ग है, पुत्र जो है ये मूल शब्द है तो ये भी उत्तर नहीं होगा। मिलान में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत, अति धन अंत। अति क्या है आपका उपसर्ग है, अंत क्या है, अंत जो है ये आपका मूल शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट नहीं, ऑप्शन फोर आपका सही है। इसमें अगर पूछे कौन सी संधि है तो इसमें यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, गीत धन अंजलि। क्या होगा, गीत धन अंजलि। इसमें अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो आ और आ मिलके दीर्घ आ हो रहे हैं। आ और आ मिलके दीर्घ आ बन गया। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर आपका सही है। अगला प्रश्न है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है?
संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि आपका मनोयोग में कौन सी संधि है? तो इसका हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या बनेगा? मना धन योग। क्या बनेगा? मना धन योग। मनः, पहले शब्द के अंत में क्या आया? विसर्ग। विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट, पुष्पांजलि। पुष्पांजलि बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। निरापराध, क्या ये सही है? नहीं, तो ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। निरापराध जो है, देखिए निर्धन अपराध से मिलकर बना है। निर्धन अपराध, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? निरपराध। तो ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन 3 है भास्कर, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर नहीं होगा। उज्जवल, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 4 भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सेकेंड। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। ऑप्शन सेकेंड सही है। अथ का विलोम क्या होगा? इति होगा, और इति का विलोम क्या होगा? अथ। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है, तो हाँ बिल्कुल सही है, अग्रज का विलोम शब्द अनुज ही होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। उन्नत का विलोम शब्द क्या अवगत होता है? नहीं, उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? अवनत होता है। क्या होता है? अवनत। तो ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। आदान का विलोम शब्द प्रदान होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3।